आप ईश्वर से घर मांग ले रहे हो, क्या 100 साल तक भी आप उस घर के ऑनर बने रहोगे? 100 साल के बाद वो घर किसी और का हो जाएगा, आपके बेटे का हो जाएगा। आपकी मृत्यु हो गई तो वो जमीन बिक जाएगी, आपका बेटा भी बेच देगा। जो गाड़ी आप ईश्वर से मांग रहे हो, 20 साल के बाद उस गाड़ी का ऑनर कोई और हो जाएगा, आप बेच दोगे उस गाड़ी को। आप ईश्वर से वो तमाम चीजें मांग रहे हो जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, और ईश्वर से हम ईश्वर को नहीं मांग रहे हैं, बताइए, जो संपूर्ण जीवन आपके साथ रहने वाला है। हम ईश्वर से लंबी गाड़ी मांग रहे हैं जो 20 साल ही रहेगी हमारे साथ। हम ईश्वर से बड़ा घर मांग रहे हैं जो 100 साल तक रहेगा। हम ईश्वर से नौकरी मांग रहे हैं जो 60 साल तक रहेगी। ईश्वर की कृपा संपूर्ण जीवन रहेगी, ईश्वर से हम ईश्वर को नहीं मांग रहे हैं, बताइए। हम संसारिक सुख सुविधाओं में उलझे रहते हैं, हम ईश्वर से ईश्वर को नहीं मांगते हैं, क्योंकि जब हम ईश्वर से ईश्वर को मांगने लगेंगे तो ईश्वर हमारी परीक्षा लेने लगेगा। इसीलिए हम ईश्वर से तमाम संसारिक चीजें मांगते हैं और ईश्वर हमें खुश होकर दे देता है। हमें लगता है कि हमारी भक्ति काम कर रही है, दरअसल में ईश्वर हमें अपने आप से निरंतर दूर करता चला जाता है। मीरा ने ईश्वर से तमाम चीजें नहीं मांगी, भक्त ने ये तमाम चीजें नहीं मांगी। ध्रुव ईश्वर से कह रहा है कि मुझे आप ही चाहिए। ईश्वर कह रहे हैं कि संसारिक चीजें ले लो, तुम्हें पिता के सिंहासन पे बैठना था वहां बैठ जाओ, मुझे मत मांगो। ध्रुव कह रहा है कि मुझे आप ही चाहिए। अब तो जब आप ईश्वर से ईश्वर को ही मांगते हो तब आपकी भक्ति साकार होती है। आप भक्ति कर ही इसलिए रहे हो, लॉन्ग लास्टिंग चीजें मांग नहीं रहे हो। जमीन मांग रहे हो, घर मांग रहे हो, नौकरी मांग रहे हो जो 50-60 साल के बाद खत्म हो जाएंगी, बताइए क्या चिंता का विषय है साहब। और ईश्वर भी ये तमाम चीजें जानता है, इसीलिए वो आपको ये सारी चीजें देके आपसे किनारा कर लेता है साहब।